आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के 24वें स्थापना दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी विधानसभा स्थापना का यह रजत जयंती वर्ष है और इसके साथ ही साथ हम 25वें वर्ष पर पदार्पण कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभा के पूर्व सदस्यगणों को एवं वर्तमान सदस्यगणों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। आज का यह दिन हमें अपने पुरखों को स्मरण कर नमन करने का दिन है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हम छत्तीसगढ़िया वासियों का सपना था। इसके लिए यहाँ के किसान, मजदूर, जवान, जनप्रतिनिधियों समेत समाज के सभी वर्गों ने एक शांतिपूर्ण लेकिन लंबा संघर्ष किया। हमारी यह बहुप्रतीक्षित अभिलाषा का सम्मान करते हुए भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। राज्य के निर्माण के साथ साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा अस्तित्व में आई और 14 दिसंबर 2000 को विधानसभा की प्रथम बैठक संपन्न हुई। आज हम 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्थापना दिवस मनाते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम विधानसभा से लेकर पंचम विधानसभा तक माननीय पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, धर्मलाल कौशिक जी, श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी और डॉक्टर चरणदास महंत जी विधानसभा के अध्यक्ष रहे। इनकी संसदीय ज्ञान, इनके अनुभव से विधानसभा की संसदीय संपदा को समृद्धि बनाने में योग्य और वर्तमान सष्टम विधानसभा में लोकतांत्रिक आदर्शों को संरक्षित रखने में सदन की गरिमा को बढ़ाने का प्रयास अनवरत जारी है। मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा अपने कार्य, विचार, व्यवहार से लोक कल्याण के पथ पर राज्य के विकास के लक्ष्य को निरंतर अर्जित करती रहे। हमारा छत्तीसगढ़ देश के विकसित राज्य की श्रेणी में प्रथम पंक्ति पर अंकित हो। आज सभी को पुनः विधानसभा स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। विधानसभा स्थापना दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। 24 वर्षों की संसदीय यात्रा पूरी करने के बाद विधानसभा रजत जयंती वर्ष की ओर अग्रसर हो चुकी है। मैं इस अवसर पर विधानसभा के विगत 24 वर्षों के संसदीय कार्यकाल में जिन माननीय पूर्व अध्यक्षों, सदस्यों एवं संसदविदों का सहयोग विधानसभा के उच्च संसदीय कार्यकरण में प्राप्त हुआ है, उनके प्रति आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। वर्तमान विधानसभा सष्टम विधानसभा है, जिसके आसंदी को श्रद्धेय डॉक्टर रमन सिंह जी सुशोभित कर रहे हैं। वे पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं तथा सदन के 3 बार नेता रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ विधानसभा नए संसदीय नवाचारों को आत्मसात करते हुए पूर्व में स्थापित संसदीय कार्यकरण को और बेहतर और उच्च संसदीय गरिमा के अनुरूप कर पाने में सफल होगी। मैं आप सबको पुनः रजत जयंती वर्ष में अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ अनादिकाल से अपने पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध रहा है। इतिहास का दक्षिण कौशल प्रदेश, इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। माता शबरी, संत कबीरदास और पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों और सेवा से अनुप्राणित है छत्तीसगढ़। महाप्रभु वल्लभाचार्य की प्राकट्य भूमि है छत्तीसगढ़। शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर की वीरता की भूमि है हमारा छत्तीसगढ़। गहिरा गुरु और स्वामी आत्मानंद के आध्यात्मिक ज्ञान का साक्षी है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की गौरव गाथा अनंत है। छत्तीसगढ़ निर्माण के लंबे शांतिपूर्ण संघर्ष के पश्चात देश के भूतपूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयासों से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। अविभाजित मध्य प्रदेश से पृथक होकर 1 नवंबर 2000 को देश के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का जन्म हुआ। राज्य निर्माण के साथ ही
छत्तीसगढ़ विधानसभा अस्तित्व में आई। 14 दिसंबर 2000 को राजधानी रायपुर के राजकुमार कॉलेज जशपुर हॉल में वैकल्पिक व्यवस्थाओं के मध्य छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र आहूत हुआ। पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। वर्तमान विधानसभा भवन में वर्ष 2001 में विधानसभा स्थानांतरित हुई। प्रथम विधानसभा के कार्यकाल में संसदीय मूल्यों को सुदृढ़ता और सम्मान प्रदान करते हुए स्वमेव निलंबन का महत्वपूर्ण निर्णय विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली में जोड़ा गया। प्रथम विधानसभा के कार्यकाल में विधानसभा भवन को गरिमामय स्वरूप देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस आयोजन में माननीय श्री मनोहर जोशी जी, माननीय श्री बलराम जाखड़ जी, माननीय श्री शिवराज सिंह पाटिल जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। प्रथम विधानसभा के कार्यकाल में माननीय श्री अरुण जेटली जी, माननीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय श्री बाल कवि बैरागी जी जैसे अनेक विशिष्ट अतिथियों का आगमन हुआ। प्रथम विधानसभा के कार्यकाल में राज्य में संसदीय वातावरण को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से युवा संसद का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन उपरांत वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य की द्वितीय विधानसभा गठित हुई। माननीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। द्वितीय विधानसभा के कार्यकाल में भारत के राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का विधानसभा आगमन हुआ और विधानसभा सदन में उनका ऐतिहासिक संबोधन हुआ। द्वितीय विधानसभा के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए ये गौरवपूर्ण उपलब्धि रही कि 14 नवंबर 2005 से 18 नवंबर 2005 की अवधि में भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों का सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी जी, उपाध्यक्ष माननीय श्री चरणजीत सिंह अटवाल जी और राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री KR रहमान जी की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। द्वितीय विधानसभा के ही कार्यकाल में 26 अक्टूबर 2005 को भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी का आगमन हुआ। उनके कर कमलों से विधानसभा स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रेक्षागृह का उद्घाटन हुआ। प्रदेश की नक्सल समस्या के समाधान के लिए द्वितीय विधानसभा के कार्यकाल में 26 जुलाई 2007 को ऐतिहासिक क्लोज डोर मीटिंग हुई। छत्तीसगढ़ी भाषा को महत्व देते हुए राज्य विधानसभा में 27 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा विधेयक पारित हुआ। वर्ष 2009 में आम निर्वाचन के पश्चात छत्तीसगढ़ की तृतीय विधानसभा का गठन हुआ। माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तृतीय विधानसभा के कार्यकाल में 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2010 के मध्य एशिया इंडिया रीजन का चतुर्थ राष्ट्रकुल सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित हुआ, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और देश के विधानसभाओं के प्रतिनिधि सहित पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों के भी प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। तृतीय विधानसभा के कार्यकाल में 24 जून 2011 को भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी का आगमन हुआ। उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदन को संबोधित किया। पश्चात उनके कर कमलों से विधानसभा स्थित सेंट्रल हॉल का लोकार्पण हुआ। तृतीय विधानसभा के कार्यकाल में सामुदायिक भवन, खेल प्रशाल, नवीन समिति कक्ष जैसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हुए। वर्ष 2013 में विधानसभा के आम निर्वाचन उपरांत छत्तीसगढ़ की चतुर्थ विधानसभा गठित हुई। माननीय श्री गौरीशंकर अग्रवाल जी विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। संसदीय मूल्यों के संवर्धन हेतु 31 जनवरी 2014 को लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्रीमती मीरा कुमार जी का विधानसभा आगमन हुआ। इस कार्यालय में लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, माननीय श्री अरुण जेटली जी, माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी जैसे अनेक महान संसदविदों का भी आगमन हुआ। चतुर्थ विधानसभा के कार्यकाल में विधानसभा ऑडिटोरियम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा और
विधानसभा सचिवालय परिसर में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। वर्ष 2018 में राज्य विधानसभा के आम निर्वाचन के पश्चात छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा गठित हुई। माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। पंचम विधानसभा के कार्यकाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर विशेष सत्र आहूत हुआ और इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर केंद्रित विविध आयोजन हुए। पंचम विधानसभा के कार्यकाल में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सदन की केवल महिला माननीय सदस्यों को वरीयता दी गई। साथ ही 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर सदन में संविधान पर केंद्रित विशेष चर्चा संपन्न हुई। वर्ष 2023 में राज्य विधानसभा के आम निर्वाचन के पश्चात छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा गठित हुई। डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हुआ। इस कार्यकाल में सदन के सदस्यों के संसदीय ज्ञान को विस्तार देने के उद्देश्य से नई विधानसभा गठन के अवसर पर 20 और 21 जनवरी 2024 को प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। 6वीं विधानसभा का ये कार्यकाल छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया, जब नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में हमारे आमंत्रण पर भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी द्वारा संसदीय मार्गदर्शन हेतु नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों को संबोधित किया गया। 6वीं विधानसभा के 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री मनसुख मंडाविया जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी सहित वरिष्ठ संसदविदों ने माननीय सदस्यों को प्रबोधित किया। 6वीं विधानसभा के इस प्रबोधन कार्यक्रम के समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने नवनिर्वाचित सदस्य गणों को सफल संसदीय जीवन के लिए अपना अनुभव साझा कर उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा की संसदीय यात्रा का ये केवल एक पड़ाव है। राज्य के सर्वांगीण विकास के साथ अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक